दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता, ये कैसे पता करते हैं। क्योंकि अगर आपने शेयर महंगा खरीद लिया तो इस बात की ज्यादा उम्मीद है कि वो आगे चलकर गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने सस्ता शेयर खरीदा है तो इस बात की ज्यादा उम्मीद है कि उस शेयर का प्राइस आगे चलकर ऊपर जाएगा। इसलिए किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले ये देखना जरूरी है कि शेयर प्राइस महंगा या सस्ता तो नहीं है। लेकिन कोई शेयर महंगा या सस्ता है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? तो चलिए हम बताते हैं। इसके लिए आपको पीई रेशियो और पीजी रेशियो का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, जिससे आप कंपनी का अर्निंग के अनुसार उसके स्टॉक के प्राइस को समझ सकते हैं। जबकि पीबी रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो होता है, जिससे आप कंपनी का रियल वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर प्राइस को समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो के बारे में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें पता चलता है कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि स्टॉक अपने रियल वैल्यू से ऊपर ट्रेड हो रहा है या फिर महंगा है और आने वाले टाइम में नीचे गिर सकता है। जबकि अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि स्टॉक अपने रियल प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी सस्ता है और आने वाले टाइम में इसकी कीमत ऊपर जा सकती है। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। XYZ एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 200 रुपए है और अर्निंग पर शेयर 20 रुपए है। तो पीई रेशियो होगा 200 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 10। अगर पीई रेशियो ज्यादा है तो स्टॉक का प्राइस उसकी कीमत से ज्यादा होगा और वो शेयर ओवर वैल्यूड माना जाएगा। लेकिन अगर पीई रेशियो कम होगा तो स्टॉक का प्राइस उसके कमाई से कम होगा और वो शेयर अंडर वैल्यूड माना जाएगा। इसलिए आपको हमेशा लो पीई रेशियो वाले स्टॉक पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक धीरे धीरे आगे चलकर अपना रियल प्राइस तक पहुंच ही जाता है। अब बात करते हैं पीबी रेशियो के बारे में। प्राइस टू बुक रेशियो भी वैल्यूएशन रेशियो है, लेकिन इसमें कंपनी का अर्निंग की नहीं बल्कि कंपनी का बुक वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के अकाउंट्स के हिसाब से उसके लायबिलिटीज को घटाने के बाद कंपनी के पास कितने एसेट्स बचते हैं। अगर स्टॉक का पीबी 1 से ज्यादा है तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है, यानी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर स्टॉक पीबी रेशियो से कम है तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से कम पर ट्रेड हो रहा है, यानी स्टॉक अंडर वैल्यूड है और अपने रियल प्राइस से कम पर मिल रहा है। अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब है कि अगर आज कंपनी अपने सभी एसेट्स को बाजार में बेचने जाए तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से ज्यादा पर बेच पाएगी। इसलिए इन्वेस्टर हमेशा कम पीबी रेशियो वाले स्टॉक पर ही इन्वेस्ट करते हैं। पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि एबीसी कंपनी का एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और इसका बुक वैल्यू 60 रुपए है, तो इसका पीबी रेशियो होगा 100 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 1.66। वहीं एक और कंपनी है XYZ जिसके एक शेयर का प्राइस 110 रुपए है और बुक वैल्यू 55 रुपए, तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो होगा 110 बाई 55 इक्वल टू 2। इससे यहाँ पता चलता है कि कंपनी XYZ का पीबी रेशियो ज्यादा है, यानी शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको इस कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वहीं एबीसी कंपनी का पीबी रेशियो कम है, इसका मतलब कंपनी एबीसी अंडर वैल्यूड है और इसे खरीदा जा सकता है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो दोस्तों पीई रेशियो और पीबी रेशियो दोनों स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल्स रेशियो है और दोनों ही अलग अलग मैसेज और अलग अलग इंडिकेटर देते हैं। तो दोस्तों आप पीई रेशियो और पीबी रेशियो के वैल्यूएशन के हिसाब से देख सकते हैं कि किस स्टॉक का प्राइस नीचे है और किस स्टॉक का प्राइस महंगा है। आपको हमेशा पीई रेशियो और पीबी रेशियो का वैल्यूएशन करने के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि कौन सा शेयर महंगा है और कौन सा शेयर सस्ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।